लाओस देश के एक महान फ़कीर की कहानी। लाओस देश में एक महान फ़कीर हुए जिनका नाम था लाओ त्ज़ू। उन्होंने ताओज़म धर्म की शुरुआत की। उन्होंने एक महान ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ताओ ते किंग। ताओज़म धर्म में वू वाई को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है लाओस देश में। वू वाई कहता है कि बिना मेहनत किए सब कुछ पाने की कला। आप बिना मेहनत किए सब कुछ पा सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नेचर के साथ जीना है। वू वाई आपको आलसी होने के लिए नहीं कहता है कि आप आलसी हो जाएं। वो सिर्फ इतना कहता है कि आप नेचर के साथ जिएं। जैसे एक पत्ता, एक सूखा हुआ पत्ता नदी में गिर जाता है और वह बहता है। ताओज़म धर्म में यही माना जाता है कि ज़िंदगी को इसी तरह जीना चाहिए। ज़िंदगी को झेलना नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एक सूखे हुए पत्ते की तरह नदी पर बहना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि जब एक पत्ता नदी में गिरता है तो वह खुद ही बहता जाता है और बहुत ही आसानी से बहता है। अभी अगर वहाँ कोई तैर रहा हो तो आप उसकी मेहनत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है तैरने में। लाओ त्ज़ू कहते हैं कि हमें नेचर के साथ जीना चाहिए, हमें बहना चाहिए। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक आदमी है जिसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और वह सुबह दफ्तर जाता है, वहाँ से थक कर वापस आता है। अब अगर उसका कोई दोस्त आकर उसे कहेगा कि चलो आओ खेलने चलते हैं, तो वो आराम से खेलने चला जाएगा। वह ये भूल ही जाएगा कि मैं थका हुआ हूँ, मैं ऑफिस से आया हूँ। वह वो खेलने जाएगा और ताज़ा होकर लौटेगा क्योंकि उसे खेलना पसंद था। अब यही माना जाए कि वह दफ्तर में अगर काम ना करता, अगर क्रिकेट में आगे जाता तो वो जा सकता था और वह खेलता भी और पैसे भी कमाता। हमें एक ऐसा काम चुनना चाहिए जो हमें पसंद हो, क्योंकि जो काम हमें पसंद होगा, अगर हम वह काम करेंगे तो हम कभी भी थकेंगे नहीं। हम उसे एंजॉय करेंगे और वह काम आराम से करेंगे। बिना मेहनत के पैसा भी आएगा। हम उस काम को सोच ही नहीं सकते कि इसमें मेहनत लग रही है, क्योंकि वह काम से हमें प्यार था। अब कुछ लोगों को सुबह की सैर करना पसंद होता है। गर्मी हो या सर्दी, वह रोज़ सुबह की सैर पे जाते हैं। उनको कभी थकावट नहीं होती, चाहे वो जितने मर्जी बूढ़े हों। जब वह वापस आते हैं तो वह यही कहते हैं कि ताज़ा हो गए, हम फ्रेश होकर आए हैं। वू वाई को अगर समझना हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। अभी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया में स्पेशली माँ बाप अपने बच्चे को फोर्स करते हैं कि तुम इंजीनियर बनो, तुम इंजीनियरिंग करो, और बच्चे मजबूरन इंजीनियरिंग करते हैं। वह अपने माँ बाप को नहीं कहते कि हमें इंटरेस्ट नहीं है, वह अपने माँ बाप की बात मानकर इंजीनियरिंग करते हैं। और हम देख सकते हैं इंजीनियरिंग के बाद सिर्फ 2 ही इंजीनियर बन पाते हैं और स्टूडेंट्स कोई स्टॉल लगा रहा है, कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है। तो अगर वह काम ये पहले ही कर लेते तो अब तक कामयाब होते। कितने साल इंजीनियरिंग में बर्बाद किए, उतने ही साल अगर रेस्टोरेंट में लगे होते तो आज उनका नाम एक ब्रांड बन चुका होता। अब कई ऐसे वीडियोस देख सकते हैं जहां इंजीनियर्स छोटे छोटे स्टॉल लगा रहे हैं। कल तक उनके पास पैसा था, अगर वह चाहते एक रेस्टोरेंट खोल सकते थे। उनको उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं था। उनके पेरेंट्स ने फोर्स करके उनसे इंजीनियरिंग करवा ली, लेकिन आखिरकार खोला तो उन्होंने अपना रेस्टोरेंट ही ना। हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर जितने भी हैं वो ज़्यादातर रोड पे स्टॉल्स ही लगा रहे हैं। तो बेहतर यही होता कि वह पहले ही लगा लेते, अब तक उनका बिजनेस आगे बढ़ गया होता। लेकिन हमारे लोग कभी इस बात को मानना ही नहीं चाहते हैं। वो पहले कॉलेजेस को अपनी फीसें देंगे, पैसा बर्बाद करेंगे और फिर अपने शौक का काम करते हैं। तो यह नेचर के खिलाफ जाना है। हर पेरेंट्स को ये चाहिए कि वह ये पहचाने कि उनका बच्चा आखिर किस चीज़ में इंटरेस्टेड है।
उनका बच्चा आखिर किस तरह का काम करना चाहता है, वह उसे वहाँ भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। कितनी नर्सेज जाती हैं नर्सिंग का कोर्स करने के लिए, उनमें से कुछ ही नर्स बन के निकलती हैं, बाकी कुछ नहीं बनकर आती। कितने डॉक्टर्स जाते हैं और कितने निकलते हैं, 100 में से सिर्फ 10% कामयाब लोग निकलते हैं, क्योंकि बाकियों को इंटरेस्ट ही नहीं था उस काम में। जिस काम में इंटरेस्ट है हम कभी उस काम के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। कुछ हम समाज के आगे दब जाते हैं कि यह काम छोटा है, आखिरकार करना वही पड़ता है। यह हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चे के टैलेंट को पहचाने और उसे उसी में आगे लेके जाएं। अब कई महान प्लेयर हैं, कई महान सिंगर हैं, वो कैसे बन पाए? कईयों ने घर बार छोड़ दिया, माँ बाप की नहीं सुनी, तो कईयों के माँ बाप ने उनकी सहायता की, उन्होंने उसके टैलेंट का आदर किया और उसको मोटिवेट किया, उसकी मदद की, उसको सहारा दिया। तभी हमको इतने अच्छे सिंगर्स मिल पाए, इतने अच्छे प्लेयर्स मिल पाए। इंसान को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। बाद में हम दुखी होते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि जिस काम में हमारा दिल ही नहीं है उस पे हमारा दिमाग लगेगा ही नहीं। अपने नेचर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जो काम आपको पसंद है आप वही करें। आप कई लोग देख सकते हैं जो घर बैठे ही लाखों कमा रहे हैं। कुछ हाउस वाइफ्स हैं जिनको कुकिंग का ज़्यादा शौक है, उन्होंने अपने YouTube चैनल खोल रखे हैं, घर में बैठकर लाखों रुपए कमा रही हैं, क्योंकि उनको वह काम पसंद है। और अगर उनको ना भी पैसे मिलें तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो फिर भी वह काम एक शौक के लिए करती हैं। और शौक में किया गया काम ही कामयाब बनाता है। बिना शौक के अपने शरीर को ज़बरदस्ती किसी और काम में लगाकर आप कामयाब नहीं बन सकते। वो भाई कहता है, अगर आपको कामयाब होना है तो काम वही कीजिए जो आपको करना पसंद हो। कम से कम अगर आप करेंगे तो आपको थकावट तो नहीं हो, आपको वह काम एक एंजॉयमेंट लगे, उस काम को आप एंजॉय भी करें। एक दिन वह काम बहुत आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है, जिस काम में आप एंजॉय करते हैं, आप उस काम को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे ही। उस काम में आप चेंजेस लाएंगे। आपको वैसा ही काम करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। आपको किसी और काम में पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर एग्जाम्पल्स की बात लेनी हो तो बहुत महान कलाकार ऐसे हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे हैं। हम उनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो हमको समझ आएगा। अब BTS के मेंबर्स को आप कौन नहीं जानता, वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुके हैं वो लोग। इतना फेमस आज तक कोई K-pop ग्रुप नहीं हुआ। BTS के लीडर की बात की जाए जो RM है, उसकी स्टोरी कुछ ऐसे है। जब वह छोटा था तो उसकी क्लास टीचर कहती थी कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उसने कहा मैं K-pop में जाना चाहता हूँ। तो उसकी टीचर ने कहा उसमें जाने के लिए हैंडसम होना बहुत ज़रूरी है और तुम इतने सुंदर नहीं दिखते। पर RM को घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कहा वह मैं सुंदर दिखूं या ना दिखूं, मुझे वह काम अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करता हूँ उस काम को। उसे बहुत लोगों ने पीछे हटाया, बहुत लोगों ने उसे गिराने की कोशिश की कि यह काम में मत जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, यह सुंदर दिखने वाले इंसान के लिए है। आज RM एक फैशन आइकन है, उनके लाखों दीवाने हैं, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, लाखों लोग उनको लाइक करते हैं। उनका वह शौक था और उन्होंने अपने शौक को अपना काम बनाया। इस तरह की क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी एक एग्जाम्पल है। उनको खेलने का शौक था और वह आज जाने माने प्लेयर बन चुके हैं। जिस काम में आपको दिलचस्पी है कृपया वही करें। वो वाई का यही कहना है, वह आपको आलसी नहीं बनाता, वह आपको काम करना सिखाता है और उसको एंजॉय करना सिखाता है। वो वही आपको सिखाता है कैसा काम जिसमें आपको तकलीफ़ ना हो, जिसमें आपको मज़ा आए, जो काम आपकी पसंद का हो, वह काम करना ही बेहतर है। उसी को नेचर के साथ बहना कहा जाएगा। एग्जाम्पल्स कभी ख़त्म नहीं होने वाली।
जितने चाहे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, पर आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या पसंद है। अगर आपको अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा लड़ना पड़ता है तो आप लड़ सकते हैं, यह आपका हक है। आप उन्हें यह कह सकते हैं कि मुझ पे पैसा बर्बाद ना कीजिए, मुझे यह काम पसंद ही नहीं है। आज के दौर में लोग गलत पे गलत काम कर रहे हैं और बाद में फेल होते हैं और फिर कहते हैं किस्मत अच्छी नहीं, किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। अगर आप काम ही वो करते जो आपको पसंद है तो शायद ऐसा ना हुआ होता और कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। कोई भी काम अच्छा और बुरा नहीं होता। कोई काम किसी अमीर के लिए या गरीब के लिए नहीं होता। काम सिर्फ काम है। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए काम करेंगे तो हमेशा थके हुए और दुखी रहेंगे। अगर आप अपने मज़े के लिए काम करेंगे, अपने एंजॉयमेंट के लिए काम करेंगे, वो काम करेंगे जो आपको खुशी देगा, तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी कामयाब होंगे। लोग दिखावे में कभी कोई कामयाब नहीं हुआ, उसने खुद को ही तकलीफ दी है। वो वाई का यही मानना है। काम वह चुने जो आपको पसंद हो, जिसमें आपको तकलीफ ना हो, जिसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी पसंद के काम में कभी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाएं और एंजॉय करें। नेचर के साथ रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे और खुश भी रहेंगे। हम सबको समाज की फिक्र ना करते हुए थोड़ी समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है।